हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का आपकी अपनी अकाउंटिंग की क्लास में। तो देखिए, हमारा टॉपिक चल रहा है रेशियो एनालिसिस। ये रेशियो एनालिसिस का हमारा आई थिंक 11 या 12 वीडियो है, जिसमें इससे प्रीवियस वीडियो में हमने एक क्वेश्चन किया था। क्वेश्चन में हमने कुछ पॉइंट कर दिए थे। जैसे क्वेश्चन था हमारा ये वाला, इसमें हम कहाँ तक कैलकुलेट कर चुके थे, हम ऑपरेटिंग रेशियो तक कर चुके थे। ठीक है, पॉइंट नंबर 7 जो है ऑपरेटिंग रेशियो, वहाँ तक हम कर चुके थे। फिर मैंने आपको बोला था रिटर्न ऑन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आपको करना है। ठीक है, ट्राई करना है। एवरेज कलेक्शन पीरियड भी आपको ट्राई करना है, और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो आपको ट्राई करना है, और कैपिटल गियरिंग आपको ट्राई करना है। आपने ट्राई किए होंगे। अभी हम इनके सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम रिटर्न ऑन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, इसका हम डिस्कशन करते हैं। पॉइंट नंबर ये हमारा है कितना, ये हो जाता है पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8, रिटर्न ऑन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। देखिए, रिटर्न ऑन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो तो हमने पढ़ा था रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपसे पूछ लिया है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का। तो देखिए, इसमें हमें एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी होगी। फॉर्मूला तो वही रहता है आपके सामने। क्या रहता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये वाला ही क्वेश्चन था ना कि ये हम कर चुके थे। एक मिनट, हम देखते हैं अभी। पॉइंट यही है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेने होते हैं। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेना है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अपॉन में आपको लेना है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड और इनटू 100, ये इसका रेशियो बनेगा। ठीक है, फॉर्मूला ये बनेगा। रेशियो तो हमने पढ़ा था रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, लेकिन पूछ लिया आपसे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, तो इसके लिए आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए होगी। ठीक है, तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट होगी, देखिए यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट बना लेती हूँ। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। आप इधर एक स्टेटमेंट बनाएंगे कुछ इस टाइप से। पहले तो हम जैसे कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन करते हैं, उसमें हम शेयर कैपिटल ले लेते हैं। एक तो आ जाएगी इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल, एक आ जाएगी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, एक आ जाएंगे हमारे रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। फिर आ जाएगा इसमें जो हमारे डिबेंचर्स हैं 10% मॉर्गेज, डिबेंचर। ठीक है, ये सारी चीजें आ जाएगी। इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है, तो हम देख के आते हैं क्वेश्चन में। ये देखिए, इक्विटी शेयर कैपिटल है आपकी 5000, सॉरी, इक्विटी शेयर कैपिटल है 5000, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 1000, रिजर्व एंड सरप्लस है आपके 4000, और मॉर्गेज डिबेंचर से आपके 7000। ठीक है, और इसके अलावा ये तो हम लिखते हैं पहले। देखिए, शेयर कैपिटल थी 5000, इक्विटी प्रेफरेंस थी आपकी 1000,
ठीक है। फिर देखिए रिजर्व एंड सरप्लस हमारे पास है अमाउंट 4000 और मोर्गेज डिबेंचर है हमारे 7000, ठीक है। ये तो हमने लिख दिया है, इनकी हम टोटल करते हैं, टोटल आ जाएगी हमारे सामने 17,000, ठीक है। लेस करना है हमें, इसमें से लेस करना है इन्वेस्टमेंट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जो हमने गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट किया है, क्योंकि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए उसे हटाना पड़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है। तो ये कितना किया हुआ है, 1500 का किया हुआ है हमने, ठीक है। ये लेस करना है तो आपके आ जाएगी नेट कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। ये तो आपके कैपिटल एम्प्लॉयड ही थी ये वाली, क्योंकि हमारे पास फिक्टिशियस एसेट्स थे नहीं, तो ये आपके कैपिटल एम्प्लॉयड थी। और अब जो आएगी वो आपके आएगी नेट कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो नेट कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी हुई आपके 15,500। और इसमें से अगर आप लेस कर देते हो, क्या लेस करते हो, अगर वन हाफ और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का, आफ्टर टैक्स प्रॉफिट जो होते हैं, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो नेट प्रॉफिट होते हैं, अगर उसका हाफ इसमें से आप क्या कर दो, माइनस कर दो, तो आफ्टर टैक्स नेट प्रॉफिट है 1000, उसका हम करेंगे हाफ। तो देखिए आफ्टर टैक्स जो नेट प्रॉफिट है ना, ये रे 1000, इसका हम करेंगे हाफ, तो कितना आएगा 500। वो जो आएगी ना आपके, अब वो ही आपके क्या कहलाएगी, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। अब आपके एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आएगी कितनी, 15,000, ठीक है। तो ये तो हमने एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का तरीका देखा, टेबल आपको यहाँ से बंद करनी है, ठीक है। तो ये एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है, तो ये तो हमने निकाल दी। अब हमें चाहिए नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। तो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हम पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो जब हमने निकाला था, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो था ना, तो उसमें नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमने निकाला था, याद है आपको, ठीक है। तो वो कितना आया था नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वो भी बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये आपके सामने आया था 2550, ठीक है। ये हमने कैलकुलेट किया था, तो बस हमें इसको फॉर्मूले में लिखना है 2550, ये हमने निकाला अभी 15,000 इंटू 100। जब आप इसको डिवाइड करके सॉल्व करोगे तो आपके सामने ये जो रेशियो है ये कितना आ जाएगा, 17%, ठीक है। तो ये 17% रेशियो आपको इस तरीके से निकालना था, ये है 17%, ठीक है। तो यही कॉम्प्लिकेटेड था। एवरेज कलेक्शन पीरियड तो आप निकाल ही सकते हैं, ठीक है। फिर भी इसमें मैं एक बार आपको निकाल के बता देती हूँ एवरेज कलेक्शन पीरियड। यहाँ पे लिखते हैं पॉइंट नंबर 9, एवरेज कलेक्शन पीरियड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, इसका फॉर्मूला होता है एवरेज रिसीवेबल्स, क्या होता है, एवरेज रिसीवेबल डिवाइड बाय नेट क्रेडिट सेल्स इंटू 100, ठीक है। फॉर्मूला यही लिखवाया मैंने आपको,
हमारे पास फॉर्मूले लिखे हुए हैं, देखिए ये स्टॉक वेलोसिटी वाला है। तो नेक्स्ट ये देखिए, ये हमारे सामने है फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लगा रहे हैं। नेट क्रेडिट सेल्स तो लिखा है हमने, इनटू आपको करना है नंबर ऑफ मंथ और डेज इन ईयर। इंटू 100 नहीं है, इंटू है नंबर ऑफ डेज और मंथ इन ईयर, ठीक है। ये है हमारे सामने फॉर्मूला। अब देखिए एवरेज रिसीवेबल्स, एवरेज रिसीवेबल्स जब आपको निकालने हैं तो यहाँ पे आपके पास ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों ही रिसीवेबल्स, मतलब दोनों ही तरह के डेटर होने चाहिए। लेकिन अगर हमारी क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को हम देखें तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये जो बैलेंस शीट दे रखी है, ठीक है, इस बैलेंस शीट में आपको सिर्फ क्या दे रखे हैं, ट्रेड रिसीवेबल दे रखे हैं, ठीक है। सिर्फ क्या दे रखे हैं, ट्रेड रिसीवेबल दे रखे हैं, और वो कौन से माने जाएंगे, क्लोजिंग ही माने जाएंगे। इसके अलावा इस पूरे क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि आपको और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपको डेटा नहीं दे रखा, तो मतलब ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, जो आपके ट्रेड रिसीवेबल है या ट्रेड डेटर्स हैं, ठीक है, उन्हीं के बेस पे इसको करना होगा। तो यहाँ पे हम जो एवरेज है इसकी जगह पे कौन से ले लेंगे, ट्रेड रिसीवेबल ले लेंगे, ठीक है। जब आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं हो तो एवरेज में निकाल करके आप क्या करोगे, जो गिवन है, जो क्लोजिंग डेटर है वो ही आपको लेने हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास कितने हैं, 2000 थे। अभी हमने देखा नेट क्रेडिट सेल्स, नेट क्रेडिट सेल्स आपको कहाँ से मिलेगी, आपको दे रखी है, ठीक है। क्वेश्चन में देखिए, ये क्वेश्चन है आपका, ये देखिए नेट क्रेडिट सेल्स। अब कुछ नहीं बोला है तो हम ये नेट सेल्स जो होती है उसको ही क्या मान लेते हैं, नेट क्रेडिट सेल्स मान लेते हैं, ठीक है। इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन पूरी की पूरी सेल्स जो है वो क्रेडिट मानी जाती है, ठीक है। तो अभी हम वही करने वाले, यहाँ पे पूरी सेल्स को नेट क्रेडिट सेल्स ले लेंगे, 30,000 हो जाएगा ये, और इनटू नंबर ऑफ डेज और मंथ। अगर आप इसको मंथ में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप इनटू क्या करेंगे, 12, और अगर आप इसे डेज में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इनटू आप क्या करेंगे, 365, ठीक है। 365 करेंगे तो ये डेज में आ जाएगा। तो कितने डेज का आएगा ये, जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो 24.33, तो इसे और करके अप्रोक्स करके हम क्या लिख सकते हैं, 25 डेज, ठीक है। यह आपके हो गया एवरेज कलेक्शन पीरियड, क्लियर। फिर देखिए क्या बचता है, और एवरेज कलेक्शन पीरियड के बाद वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ठीक है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो ये भी निकाल देते हैं अभी, यहाँ पे लिखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 10, वर्किंग कैपिटल। आपको ये दोनों वीडियो साथ में देखने हैं क्योंकि इसका जो क्वेश्चन का हाफ पार्ट है वो प्रीवियस वीडियो में है। टर्नओवर रेशियो, ठीक है। इसका क्या फॉर्मूला रहता है, नेट सेल्स या फिर COGS, दो तरीके से बताया था, COGS और नेट सेल डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। तो आप दोनों में से किसी से भी कर सकते हो, नेट सेल से भी कर सकते हो और COGS मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से भी कर सकते हो, दोनों से सही होगा, ठीक है। दोनों तरीके से इसे किया जा सकता है। हम इसे अभी नेट सेल से कर रहे हैं, अपॉन में हम लेंगे वर्किंग कैपिटल, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। अब देखिए नेट सेल्स तो हमें दे ही रखी है, कितनी है, 30,000। अब तो हमें क्वेश्चन ही पूरा याद हो गया है,
क्योंकि काफ़ी हमने प्रीवियस वीडियो में भी इसके क्वेश्चन किए थे। अब आपको तो चाहिए सिर्फ क्या, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल, इसका क्या फॉर्मूला होता है, CA माइनस CL, मतलब करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट असेट्स आपके क्वेश्चन में कितने हैं, हमने जब पहला करंट रेशियो निकाला था ना, तभी हमने करंट असेट्स की टोटल कर ली थी, कितनी थी 7000, और करंट लायबिलिटी हमारी कितनी थी 3000। तो इस बीच आपकी वर्किंग कैपिटल कितनी हो जाएगी 4000। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने निकाला था करंट रेशियो, तब हमने करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी टोटल करके लिखी थी। ठीक है, तो ये है 4000, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 4000। तो अब आपके सामने ये कितने टाइम्स में आने वाला है, 7.5 टाइम्स। ठीक है, ये आपका हो गया है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। फिर देखिए और क्या बच रहा है इसमें, इस क्वेश्चन के अंदर एक बच रहा है आपके कैपिटल गियरिंग रेशियो। कैपिटल गियरिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स कॉस्ट कैपिटल डिवाइड बाय वेरिएबल कॉस्ट कैपिटल होता है। तो ये भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं अभी। ये आपके हो गया पॉइंट नंबर 11, कैपिटल गियरिंग रेशियो। इसका फॉर्मूला या तो हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट्स डिवाइड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो ये कौन सी होती है, फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल। ठीक है, और ये होती है वेरिएबल कॉस्ट कैपिटल। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला दो तरीके से लिख सकते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल डिवाइड बाय वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग कैपिटल, या फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स डिवाइड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। अब देखिए ये क्या है, ये आप देख सकते हैं कि ये जो कैपिटल्स होती है ना, प्रेफरेंस शेयर और लॉन्ग टर्म डेट्स, इनके ऊपर जो होते हैं इंटरेस्ट, वो क्या होता है, फिक्स कॉस्ट होता है। ठीक है, होता ही है, चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ हो या लॉस, ये तो पेड करना ही होता है। ठीक है, और वेरिएबल कॉस्ट जिनकी इक्विटी शेयर का डिविडेंड है, जिनकी रेट चेंज होती रहती है। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस की अमाउंट भी चेंज होती रहती है। तो ये इसका फॉर्मूला है इसका। ठीक है, अब देखिए हमारे पास, हमें पता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 1000, हमारे लॉन्ग टर्म डेट्स के अंदर डिबेंचर आ रहे हैं 7000। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल है हमारी 5000 और रिजर्व एंड सरप्लस की अमाउंट है 4000। देख लेते हैं एक बार बैलेंस शीट में इसको। देखिए ये इस क्वेश्चन की है बैलेंस शीट, यहाँ पे देखिए ये इक्विटी शेयर कैपिटल 5000, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1000, रिजर्व सरप्लस 4000 और ये डिबेंचर्स हो गए 7000। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना है, ये आ जाएगा 8000 डिवाइड बाय 9000। तो ये कितना हो जाएगा आपके, इसे हम कह सकते हैं 0.89:1, ये आपके इस रेशियो में आ जाएगा। ठीक है, गियरिंग रेशियो। अब देखिए इसका सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं। सॉल्यूशन है इसका ये वाला सॉल्यूशन, इन्होंने ऑपोजिशन में निकाल दिया है। इन्होंने क्या किया है, वेरिएबल कॉस्ट कैपिटल डिवाइड बाय फिक्स कॉस्ट कैपिटल, ऐसे ऑपोजिशन में फॉर्मूला लगा के किया है। तो ये आ रहा है 1.125:1, जबकि हमने क्या किया है, फिक्स कॉस्ट बियरिंग कैपिटल डिवाइड बाय वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग कैपिटल। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा आपके
ये आ रहा था हमारा 0.89:1, ये सही है 0.89:1, ठीक है 0.89:1, ये इन्होंने ऑपोजिशन में किया है इसलिए ऐसा आ रहा है, ये वाला सही है हमारे हिसाब से, ठीक है। तो ये थे आपके क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस इजी थे फिर भी, क्योंकि आपके पास इसमें क्या थी, इंफॉर्मेशन थी, बैलेंस शीट थी और अदर इंफॉर्मेशन थी, और फिर आपसे रेशियो पूछा गया। अब आपके आएंगे मिसिंग वाले क्वेश्चंस, ठीक है, जिसमें आपको जो रेशियो के बेस पे मिसिंग टर्म्स की कैलकुलेशन करनी होती है, वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, उसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। फॉर्मूले आपको सभी याद होने बहुत ज़रूरी है, विदाउट फार्मूला आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब रेशियो का पूरा जो खेल है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, फॉर्मूले पे, ठीक है। जिसको फार्मूला पता है वो ही यहाँ का क्या रहेगा, किंग रहेगा, ठीक है। इसलिए आपको फॉर्मूले इसके लर्न करने होंगे, याद करने पड़ेंगे, रटने पड़ेंगे, ठीक है। अब हम करेंगे इसके मिसिंग वाले क्वेश्चंस, ठीक है, और फिर हम करेंगे इसके जो मिसिंग टर्म्स है, बैलेंस शीट और P&L बनाने वाले क्वेश्चंस, ठीक है। ये दो टाइप के क्वेश्चन का जो आपका है वो टाइप्स भी हम करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिसिंग वाले क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे।